सिग्निफिकेंस ऑफ द टू स्मॉल इंडिपेंडेंट ऑन अनकोरिलेटेड सैंपल मीन्स। सो गाइज एग्जाम्पल 9 करने से पहले कुछ हम इसके फॉर्मूले देखेंगे और अभी तक हम आपके जो आपने प्रीवियस वीडियो में देख रखी होगा कि हमने अभी तक इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, राइट। सो अगर आपको नहीं पता है या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पर एग्जाम्पल 9 करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सो फॉर्मूला जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा कि टी टेस्ट के लिए यहाँ पर इसने दे रखा है m1 माइनस m2 अपॉन में SEDM, राइट, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। गाइज एक बात याद रखना, SEM, राइट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों अलग अलग है। कई बार बच्चे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक तरह से ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप नीचे फॉर्मूले में देखेंगे दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ DM या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के फॉर्मूले में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये जो आपका फॉर्मूला है, राइट, यहाँ पर अगर ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला है आपका SEM विच इज इक्वल टू होल अंडर रूट में n1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2, राइट। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका पूरा अंडर रूट में है और ये होल मल्टीप्लाई में है किसके, HD, डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो ये जो आपका रूट है ये यहाँ पर पूरा आएगा। सेम इसी तरीके से जब आप यहाँ पर निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये तो था आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, होल अंडर रूट, राइट, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार, राइट। यहाँ पर इन्होंने m1 लिख रखा है, आप x1 बार भी लिख सकते हैं, राइट, जिसका आप अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, राइट। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। अगर आप और इसको नीचे करके देखते हैं तो ये जो आपका टी का फॉर्मूला है, राइट, जो उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, ये बेसिकली आपका टी का फॉर्मूला, जो मैंने आपको टी का फॉर्मूला बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आपको आई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा रेदर देन इस फॉर्मूले को यूज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर चूंकि मैं आपको बुक में भी मिस्टेक बता रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होना चाहिए था वो होना था m1 माइनस m2, राइट। और ये हमेशा गाइस याद रखना m1 माइनस m2 आपका पॉजिटिव आएगा, या फिर आप यहाँ पर मोड लिख सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर आप अपनी समझदारी के लिए, राइट। ये आपका ये है, यहाँ पर ये आपका आएगा समेशन ऑफ d1, राइट, d1 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू n2, राइट, ये मल्टीप्लाई है। ये होल अंडर रूट आएगा। पहली बात तो यहाँ पर उन्होंने अंडर रूट नहीं लगा रखा है तो यहाँ पर आपका ये अंडर रूट आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका अंडर रूट में आएगा नीचे वाला, या डेट इज डिनोमिनेटर। और ये जो S1 माइनस M1 है ये आपका बेसिकली क्या है कि जो आपका डाटा होगा उसमें से आपका उसका मीन माइनस करके स्क्वायर करना है। अभी आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सेम ये जो है D2 क्या है आपका x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, राइट। या अगर आप यहाँ पर D1 स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, राइट, और यहाँ पर भी D2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं तब आपका ये स्क्वायर लगेगा। अगर आप D1 की बात कर रहे हैं तो खाली आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस x1 बार और x2 माइनस x2 बार, राइट। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में यहाँ पर होल अंडर रूट आएगा और यहाँ पर पहले वाली में D1 आएगा आपका D1 स्क्वायर, राइट। सो आई होप थोड़ा आपको समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हम आपका क्वेश्चन करेंगे, उसको आपको उसमें लॉजिकल आपको बता देंगे। नाउ इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला पूरा आपका रॉन्ग है। इसको आप इस तरीके से लिखिए, d इज गस टू m1 माइनस m2, अगेन हमेशा पॉजिटिव आना है, ये याद रखना है गाइस, राइट। अंडर रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय n1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू में n2, राइट। ये गाइज होल का होल अंडर रूट में। गाइज ये फॉर्मूला जो आपको नीचे दे रखा है ये वाला, ये पूरा गलत है, राइट। इसकी जगह आपने जो मैंने ब्लैक में लिखा है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका गलत है यहाँ पर। ये वाला आपका जो मैंने टी का फॉर्मूला लिखा है दिस वन, ये वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो ये आपके कुछ फॉर्मूले की बात थी। नाउ अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इसको देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। नाउ आपके पास दो डाटा गिवन है। एग्जाम्पल 9 हम पढ़ लेते हैं। एन एटीट्यूड टेस्ट रिगार्डिंग ए वोकेशनल कोर्स वाज गिवन टू 10 अर्बन बॉयज एंड 5 रूरल बॉयज। द ऑब्टेन स्कोर्स आर अंडर दिस, राइट। डिटरमाइन एट 0.5 लेवल। किस लेवल पे निकालना है? 0.5 डेट इज 95%, राइट। Of level of significance that there is significant difference in the attitude of boy belonging to rural and urban area of the relation of the vocational course. So हमारा H1 ये जो इन्होंने लिखा रखा है that is null hypothesis। ये null hypothesis आपको क्या शो कर रहा है? That there is no significance or you can say that there is no significance attitude of difference between boy belonging to rural and urban areas, राइट। सो दैट इज उन दोनों के जो एटीट्यूड है रूरल बॉयज और अर्बन बॉयज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये आपको शो कर रहा है दैट इज B1 शुड नॉट इक्वल टू B2। दैट मीन जो उनके एटीट्यूड है वो दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। दैट मीन उनके एटीट्यूड में डिफरेंस है। ओके, सो आपका नल हाइपोथेसिस शो कर रहा है कि दैट उनके एटीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस शो कर रहा है उनके एटीट्यूड में डिफरेंस है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो आपका डाटा दे रखा है इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। सो ये जो आपका डाटा था डेट इज अर्बन वालों को हमने मान लिया है x1 और रूरल वालों को मैंने मान लिया है x2। आप कुछ भी मान सकते हैं p q x y, इट्स अप टू ऑन यू। गाइज यहाँ पर इस 0 की जगह से करेक्ट कर लेना है। 0 की जगह क्या है? 10, राइट। नाउ इस डाटा को हमने उतार लिया है एज इट इज जैसा कि हमें गिवन दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका समेशन कर लेना है। सो समेशन ऑफ x की अगर मैं बात करूंगा डेट इज 6 + 7 + 8 इन सब का सम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आपका आ रहा है 100, राइट। नाउ सेम अगर आपने मेरी टी टेस्ट की वीडियो नहीं देख रखी है तो गाइज इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप टी टेस्ट की वीडियो देखें। ये क्वेश्चन आपका अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली आपका पूरा क्या है? ये आपका टी टेस्ट ही है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो एक बार पुरानी वीडियोस को गाइज जाके जरूर देखना कि कैसे टी टेस्ट सॉल्व होता है। उसमें आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है इसलिए क्या पता आपको समझने आए। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन और ब्रीफली जानने के लिए आप हमारी टी टेस्ट की वीडियो जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में टी टेस्ट मिल जाएगा, राइट। नाउ एक्स बार डेट इज मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी टर्म्स इन द x1 डेट इज n1। नंबर ऑफ टर्म इज 10, राइट। x1 में कितनी टर्म है? 10 टर्म्स है, राइट। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 100 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 10, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 डेट इज 10। तो x बार की हमारे पे वैल्यू कितनी आ गई है? 10। सेम हमें क्या करना है? x2 के साथ करना है डेट इज समेशन ऑफ x2। जब आप इसको सम करोगे डेट इज 4 + 3 + 2 एंड सो ऑन, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15। सेम क्या निकाल लेंगे हम? x2 बार डेट इज x2 का मीन दैट इज 15। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सेकंड डाटा? 5 टर्म्स आर देयर, राइट। तो 15 डिवाइडेड बाय 5। सो x2 बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 5 3 जा 15, राइट। नाउ हमें क्या करना है? ये आपका क्या आ चुका है? x1 आ चुका है। यहाँ पर मैंने क्या मारा है? x1, तो यहाँ पर मैं x1 लिखूंगा और यहाँ पर x2 बार। नाउ हमें क्या करना है? नेक्स्ट आपका कॉलम बनाना है जिसमें हमें लिखना है x1 - x1 बार, राइट।
नाउ इस कॉलम के बाद मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा होगा x1 माइनस x1 बार, राइट। सो x1 की अगर आप वैल्यू देखोगे डेट इज 6, x1 की वैल्यू कितनी है 6 और x बार की वैल्यू कितनी है 10, तो 6 माइनस 10 डेट इज 4, और साइन किसका बढ़ाएगा माइनस का। सेम उसी तरीके से हम इन सबको माइनस कर लेंगे, डेट इज 7 माइनस 10 डेट इज माइनस ऑफ 3, 8 माइनस 10 डेट इज माइनस 2। उसी तरीके से इन सबको आपको सॉल्व कर लेना है। मैं यहाँ पर आप लिख देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना। सो गाइज ये आपका हो गया x1 माइनस x1 बार, राइट। कि जो आपकी x1 में आपकी ये वैल्यू आएंगी जो आपकी डाटा में दे रखी है, और x बार की जगह आपकी 10 आएगी। सेम इसी तरीके से हमें क्या कर लेना है x2 माइनस x2 बार, सेम प्रोसेस। x2 कितना है आपका, सबसे पहला है आपका 4 डेट इज 4 माइनस 3 1, नेक्स्ट 3 माइनस 3 0, नेक्स्ट 2 माइनस 3 माइनस 1, नेक्स्ट 1 माइनस 3 माइनस 2, नेक्स्ट 5 माइनस 3, 3 क्यों ले रहे हैं हम, x2 बार की वैल्यू हमारे पास 3 है, सो 5 माइनस 3 डेट इज 2। नाउ आपके पास x1 माइनस x1 बार आ गया है, x2 माइनस x2 बार आ गया है। लास्ट आपको क्या करना है x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर कर देना है, डेट इज 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 5 का 25, 6 36, 1 का 1, 0 0 एंड 1। सेम उसी तरीके से आपको x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर कर देना है, डेट इज 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 4, राइट। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, इन सब का समेशन कर लेना है, डेट इज समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर का समेशन, दैट इज 16 प्लस 9 प्लस 4। जब आप इन सबको काउंट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 92। सेम आपको इसका भी समेशन कर लेना है, डेट इज समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। जब आपको इनका समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 10। नाउ हमारे पास x1 माइनस x1 बार के स्क्वायर की वैल्यू है, x2 माइनस x2 बार की वैल्यू है। हमारा फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था हमारा t का फॉर्मूला था, यहीं पर ही मैं लिखता हूँ। हमारे पास t निकालने का फॉर्मूला था, जो मेरा फॉर्मूला है, राइट। पहले मैं अपने फॉर्मूले से करेंगे, फिर हम देखते हैं कि बुक में कैसे सॉल्व कर रखा है। हमारा फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ मीन मतलब x1 बार माइनस x2 बार। मैं मोड लिखता हूँ y, क्योंकि मैं अपनी समझदारी के लिए लिखता हूँ कि ये जो है मीन वो क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2 n1 प्लस n2। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई यूज टू कैलकुलेट द टी टेस्ट, राइट। नाउ हम देखते हैं क्या इससे आंसर हमारा आ रहा है x1 बार। अगर आप देखोगे x1 बार की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 माइनस x2 बार। x2 बार की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमारे पास x2 बार की वैल्यू कितनी है 3, राइट, दिस वन x2 बार। या फिर आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ मीन, सो 10 माइनस 3 s। नाउ हमें s कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय n1 इंटू में n2। n1 डेट इज नंबर ऑफ टर्म इन द फर्स्ट डाटा, डेट इज 10 एंड n2 डेट इज 5। तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट में 10 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10 प्लस 5। नाउ अगर मैं गाइज s की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास इसके t की वैल्यू आ जाएगी। नाउ s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s निकालने का आपका पास फॉर्मूला होता है s इज टू अंडर रूट में समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर s। नाउ अगर मैं देखूं x1 माइनस x1 बार, x1 माइनस x1 बार समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार, हमारे पास वैल्यू कितनी है 92, ये हमने निकाल ही रखी है। वैल्यू पुट करते हैं 92 प्लस x2 माइनस x2 बार 10
राइट। n1 की वैल्यू आपको पता ही है, डेट इज अभी हमने देखी थी, n1 की वैल्यू कितनी है आपकी 10 और n2 की 5। 10 + 5 -2 which is equals to s is equals to under root of 92 plus 10 that is 102 divided by 10 + 5 15 - 2 13। नाउ गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 2.80 स्टैंडर्ड। ये s क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट गाइज याद रखना ये s आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इस s में आपको मल्टीप्लाई कर दूं इस पार्ट को तब आपका क्या आएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, लेकिन हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ वैल्यू पुट करते हैं आपके t वैल्यू में, हमारे यहाँ पर क्या निकालना था t वैल्यू निकालनी थी 10 - 3 डेट इज 7। s की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.80 मल्टीप्लाई बाय इसे आप करोगे 10 5 या 50 और 50। जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.56, राइट। नाउ हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है 4.56। अब हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे सॉल्व करा है, उसके बाद हम जाके उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, राइट। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वही सेम कर रखा है, आपका x1 ले रखा है, राइट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर m से डिनोट कर दिया है, मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर x1 बार से डिनोट करा है, राइट। सेम सिचुएशन को मैंने उससे डिनोट करा है, क्योंकि यहाँ x1 है तो मैंने x1 बार से डिनोट करा है, इन्होंने m से करा है। इनकी मीन 10 आ रही है, हमारी भी 10 आ रही है। सेम इनका x1 ये क्या है मेरा, ये मेरा है x1 - x1 बार का होल स्क्वायर, राइट। मेरा आ रहा है 92, इनका भी 92 आ रहा है। सेम ये हमारा क्या है d2 स्क्वायर डेट इज x2 - x2 बार का होल स्क्वायर, राइट। समेशन ऑफ दिस एंड समेशन ऑफ दिस, राइट। ये हमने जो इन्होंने m, गाइज आप देखो कंफ्यूजन कर हो सकता है यहाँ पर ये लिख रहे हैं m और यहाँ लिख रहे हैं ये m2। तो अगर आप इनके तरीके से कर रहे हो तो यहाँ पर इन्होंने m1 लिखना चाहिए इस m को, और इसको इन्होंने लिखना चाहिए m2, राइट। तभी वो यहाँ पर दिखा रहे हैं x2 - m2, राइट। और ये d22 नहीं है, ये मीन्स है d2 का होल स्क्वायर, राइट। ये d12 नहीं है, ये d1 का स्क्वायर है, राइट। इस चीज का स्क्वायर करके इन्होंने यहाँ लिख दिया है सेम, राइट। सो ये क्या है, ये आपका m2 है। तो काफ़ी हौच पौच है, लेकिन उनका भी तरीका सेम है। अगर मैं इन्हीं की बात करता हूँ इनके फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में यहाँ पर एक पूरा आएगा, राइट। पूरा के बाद आएगा ये भी इनका पूरा आएगा, एंड दिस बिल्कुल यहाँ पर भी इनकी वही वैल्यू आ रही है। लेकिन जब आप गाइज इसको सॉल्व करोगे डेट मीन 7 डिवाइडेड बाय 1.56, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, आप डिवाइड करके देख लेना, आपकी वैल्यू आएगी 6, राइट। और यू कैन से 4.57 भी आ सकती है, राइट। नॉर्मली इक्वली आएगी, या फिर 4.58 भी आ सकती है, इतना ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा, राइट। ये 3 आपकी वैल्यू आ सकती है, उससे ज़्यादा आपका डेविएशन नहीं आएगा। 4.46 यहाँ पर उन्होंने गलत लिख रखी है। इवन यू कैन डिवाइड विथ योर ओन कैलकुलेटर। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मेरी यू कैन से कि थोड़ी एक्यूरेट आ सकती है। लेकिन फिर भी आप विदाउट साइंटिफिक के कैलकुलेटर के यूज़ करे बिना करोगे तो भी आपकी 4.57 या 4.58 के अराउंड आ ही जाएगी, राइट। सो आप देखोगे यहाँ पर भी टी वैल्यू सेम आ रही है, और अगर जो हमने निकाली है वो भी हमारी टी वैल्यू 4.56 सेम है। तो गाइज अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको बुक के तरीके से करना है, राइट, तो आप बुक के तरीके से कर सकते हो। इसमें थोड़ी मिस्टेक्स भी आपके लिए हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हो टी वैल्यू का अगर आप क्वेश्चन है जो कि आता रहता है, तो मैंने टी टेस्ट की सीरीज में इसे पढ़ा रखा है। तो एक बार आप वहाँ जाके देख लोगे तो आपको और सूटेबल और जल्दी से समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, अब हम क्या करेंगे इसका इंटरप्रिटेशन। नाउ टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.56। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्या चाहिए होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है आपकी n1 प्लस n2 माइनस 2, राइट। n1 डेट इज नंबर ऑफ टर्म इन द फर्स्ट डाटा, हमारे पास 10 है, और नंबर ऑफ 2 इन द सेकेंड डाटा 5 है। 10 + 5 - 2 डेट इज 13।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी 13, हम टी की वैल्यू किस पे चेक करनी है, हमें 0.05 पर। वाई? क्योंकि हमें इसने दे रखा है, राइट, 0.5 लेवल पर हमें चेक करना है। ओके, सो टी टेबल देखते हैं। सो दिस इज योर टी टेबल। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितने पे चेक करना है, 13 पे, 13 पे 0.05 लेवल पर, राइट। सो 0.05 आपका ये रहा, 13 आपका ये रहा, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.16, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो हमारी टी की वैल्यू आ रही थी 2.16, राइट, ये हमारी वैल्यू आ रही है टी की, और जो हमने टी कैलकुलेट करा है, टी कैलकुलेट, उसकी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 4.56, राइट, 4.56, दैट इज जो हमने टी की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 4.56। सो ऑब्वियसली गाइस बात है, जब आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है आपकी किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, दैट मीन जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और यू कैन से नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, राइट। सो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। व्हाई? बिकॉज जो हमने कैलकुलेट वैल्यू करी है वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। अब नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, दैट मीन नल हाइपोथेसिस क्या था कि दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ रूरल और अर्बन बॉयज, दैट मीन ये वाला था, ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस था ये अब रिजेक्ट हो गया है। दैट मीन जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ अर्बन बॉयज एंड द रूरल बॉयज। सो हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। सो गाइज ये आपका क्वेश्चन था टी टेस्ट के ऊपर बेस, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, राइट। सो मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो गाइज मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप टी टेस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन कर भी रखे हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।